हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में टोटल मैंने 15 एमसीक्यूज लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपका जो टर्म 2 एग्जाम आने वाला है उसमें ये चैप्टर पूछा जाएगा। और ये जो एमसीक्यूज हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें ये जो फिगर गिवन है, यहाँ पर एंगल ए ओ बी यानी ये जो एंगल है ये 125 डिग्री है। हमें पता करना है एंगल सी ओ डी यानी ये एंगल क्या है, ये पूछा गया है। तो देखो होता क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, कोई चतुर्भुज एक सर्कल को इस तरह से टच करता है बाहर से, तो उस क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, वो केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो होता है संपूरक यानी सप्लीमेंट्री। तो इसको और इसको प्लस करके 180 आएगा। तो यहाँ पे एंगल सी ओ डी प्लस 125 ये है 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी जो है ये हमारा आंसर आ गया। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, और 180 माइनस 125 ये होता है 55 डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये और ये प्लस करके 180 आएगा। इसी प्रकार से ये और ये करके इनको अगर आप प्लस करते तो ये भी 180 आएगा। मान लो कि ये है 100 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है वो सेंटर पे, केंद्र पे जो कोण बनाती हैं उनका योग 180 अंश होता है। ये बात समझ आ गई? ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं ये हैं, और एक वृत्त की जीवा की लंबाई दूसरे की स्पर्श रेखा है। तो वो क्या होगा? यानी एक तो सर्कल ये है, देखो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। दूसरा सर्कल बिल्कुल इस तरह से है, यहां पे इसका सेंटर है। अब एक लाइन है जो इसको टच करते हुए जा रही है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इस लाइन की बात करें, तो ये जो लाइन है ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो है एक जीवा यानी कॉर्ड, लेकिन ये छोटे वाले सर्कल के लिए एक टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा। तो हमें इसकी लंबाई बतानी है। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है कि जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस 4 है, और जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस 5 है। यानी यहां से यहां तक ये तो है 4, और यहां से यहां तक ये है 5। तो आप समझ गए, ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस 5 है, ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस 4 है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है। बड़ा आसान है, ये इसको O ले लेते हैं सेंटर, और ये ए बी आपको फाइंड करना है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये M है। तो ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है केंद्र से उस पर लंब पड़ता है जहाँ पे टच करता है। तो ये 90 डिग्री होता है जहाँ पे टच करता है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या है वो? तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, आपको आई एम श्योर पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ये तो है 5, और जो ए एम है ये तो हमें फाइंड करना है, जो ओ एम है ये 4 है। तो ये हुआ 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ये हुआ 9, और जो ए एम है ये हमारा आ चुका, ए एम जो है ये आ चुका है 3। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि जो जीवा होती है, कॉर्ड होती है, सेंटर से अगर उस पर परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये परपेंडिकुलर, ये लंब जो है इसको समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है।
तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, और इस हिसाब से जो ए बी है वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, देखो यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ये है केंद्र, एक वृत्त, और यह है इसका केंद्र। इसकी त्रिज्या तो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, लेकिन केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है। इस बिंदु को मैं P ले लेता हूँ, केंद्र को मैं O ले लेता हूँ, और ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, हमें पता करना है कि इस बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी। एक टेंजेंट जो है, तो यहां से इस पे क्या टेंजेंट आएगा, इस तरह से कुछ आएगा, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये टेंजेंट यहां पर टच कर रहा है, ये T पॉइंट है, इसकी हमें लेंथ बतानी है कि ये लंबाई क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे हम इसको करेंगे ज्वाइन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो केंद्र होता है वहां से और जहां पे टच करता है स्पर्श रेखा वो 90 डिग्री बनता है, तो ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन के हिसाब से O से P तक पूरी लेंथ है 5, और O से T तक जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या है जो कि 3 है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण जिसे हम कहते हैं, तो इसका वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे ये आएगा OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये है 5। OT जो है ये 3 है, और PT तो हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 25, 9 प्लस PT स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस होके 16 आ जाएगा, और जो PT है ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो PT जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे ये फिगर गिवन है, इसमें ये वृत्त का केंद्र है, ये एक जीवा है, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनी हुई है, टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है इस जीवा के साथ में बना रहा है 50 डिग्री का एंगल। तो हमें पूछा गया है कि POQ क्या है, ये क्या है, हमें ये पता करना है। बड़ा आसान है ये, कैसे, देखो आप भी जानते हैं, अभी तक आपको पता चल चुका है, मैं बता चुका हूं कि जो केंद्र से अगर स्पर्श रेखा जहां पे टच करती है वहां पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये तो 90 डिग्री है। अगर ये 90 है उसमें से 50 हटा दो तो ये मिल जाएगा हमें, यानी ये जो एंगल है कितना होगा, 90 में से 50 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। ये 40 आ चुका है, ठीक है। अब आप फोकस करो ट्राइंगल POQ पे। तो POQ अगर आप देखें तो इसमें ये और ये इक्वल हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। इस वजह से जो POQ है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी वजह से क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा। देखो पूरा जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर के एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल POQ प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इन तीनों को मिला के ये है 180 डिग्री। तो एंगल POQ क्या होगा, 40 प्लस 40 180, 40 प्लस 40 80, 80 उधर जाएगा तो माइनस होके ये 100 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बात समझ आई, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें ये जो PA है ये एक टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 115 डिग्री का। तो हमें बताना है एंगल APO, यानी ये एंगल हमें बताना है कि ये क्या है। अगेन आई एम श्योर अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से इसको करना है। ये तो 90 डिग्री है,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगी कि ये 90 है, यानी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जहाँ पे टच करती है, अगर आप उसको सेंटर से मिला दोगे तो ये एंगल 90 बनेगा। तो ये तो 90 है। अच्छा, अब इसे निकालने के लिए हमें एक और ये एंगल चाहिए। अगर ये मिल गया तो बस, तो यहाँ पे ये भी बड़ा आसान है मिलना। कैसे भाई, पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसमें से 115 हटा देंगे क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो 180 माइनस अगर हम 115 करेंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री, और ये आया है हमारा एंगल AOP। फाइन, अब ये 65 डिग्री आ चुका है। तो बस एंगल, ये जो पूछा गया है एंगल APO प्लस 90 प्लस 65, ये है 180 डिग्री। तो एंगल APO जो है ये हो जाएगा 180 माइनस, इनको प्लस करके जो भी आएगा, इनको प्लस करके आएगा 115 155, तो ये 25 डिग्री आएगा और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक और बात यहाँ पे ठीक से सुनो, एक और तरीका इसको करने का है। यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, देखो हमें ये फाइंड करना है। तो एक रूल होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और एक साइड इस तरह से जाती है, यानी तो ये एक बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल बन गया है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, 9th क्लास में आपके पास ये प्रॉपर्टी थी, तो ऑफ कोर्स अभी तो हम यूज़ कर ही सकते हैं उसको। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल का एक साइड हमने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है कि ये एक एक्सटर्नल एंगल बन गया है, तो जो ये एंगल है ये इन दोनों के एंगल्स का सम होगा, यानी आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये एंगल आएगा। वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 90 प्लस ये वाला जो पूछा गया है एंगल APO, और इनको प्लस करके ये आ रहा है 115। तो अभी भी आप नोटिस करेंगे एंगल APO इज इक्वल टू 115 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री, और ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर अगेन हमारे पास ये टेंजेंट है, और ये जो है यहाँ पर 30 डिग्री है, और ये जो OT है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि AT क्या है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। देखो, अगर हम इससे इसको ज्वाइन करें तो एज ऑलवेज ये तो है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना है AT, यानी ये पता करना है, और आपके पास ये है। अगर हमारे पास ये एंगल है तो सोचिए इस एंगल के हिसाब से ये क्या होगा, तो ये तो कर्ण है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये क्या है, ये आधार है जिसको हम बेस कहते हैं। किस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कर्ण होता है और आधार होता है, ये है कॉस थीटा। तो कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी AT अपॉन OT। कॉस 30 इज √3/2। AT जो है ये हमें पता करना है, OT 4 है, तो ये तो कट जाएगा 2, और जो AT है ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2√3, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें फिगर स्वयं बनाना है, तो ये फिगर हम बनाएंगे। एक ट्राइंगल हमने लिया, PQ एक P बिंदु से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। तो केंद्र ये है, ये O है, और P कोई पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा जाता है, एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है। फाइन, इसको हम PQ है स्पर्श रेखा, तो ये Q पॉइंट हो गया। ओके, QOR, QOR, R एक और है, QR वृत्त का व्यास है। तो यानी अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो हमें इस वृत्त का व्यास मिलेगा QOR।
ओके, अब ये इस प्रकार से है कि एंगल पी ओ आर 135 डिग्री है। एंगल पी ओ आर यानी अगर हम इसको ऐसे करें तो ये है 135 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू क्या है? ओ पी क्यू क्या है? ये एंगल क्या है? ये क्वेश्चन है। अगेन बड़ा सिंपल है, पीछे हमने इस तरह क्वेश्चन किया है। मेन पॉइंट इसमें फिगर बनाना था। अगर फिगर आपने बना लिया फिर तो सब कुछ आसान है। यहां पर हमें ये तो क्लियर हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये हम आराम से पता कर लेंगे, क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है वहिश कोण, ये सामने के दो इंटीरियर एंगल्स के योग, इनके सम के इक्वल होगा। यानी इनको प्लस करोगे तो ये आएगा। तो यहां पर ये तो 90 है, ये है एंगल ओ पी क्यू जो कि हमें फाइंड करना है, और इन दोनों को प्लस करके ये एक्सटीरियर आ रहा है 135 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू जो है इसको इधर लेके जाएंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है ना? तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। और आप चाहो तो पहले ये एंगल निकालो, पर वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी फिर, कि पहले ये निकालो तो और उसके बाद फिर इन तीनों को प्लस करो 180 आएगा। इससे बढ़िया अगर आपको थोड़ा एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा पता हो तो बहुत सारा टाइम बच जाता है, तो इसका ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमारे पास देखो एक सर्कल है। मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। एक सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर ओ, एक पॉइंट बाहर है पी। तो ये कोई पॉइंट बाहर है पी। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट एक ये है और एक ये है। ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इनको नाम देते हैं हम एस और टी। क्वेश्चन में ये है कि ये 90 डिग्री है और हमें फाइंड करना है ओ से पी तक की डिस्टेंस ये। और क्वेश्चन में और दिया क्या है, साथ में रेडियस दिया है कि ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या ए है। ये सब समझ आ गया? अब आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, बिल्कुल आप जानते हैं ये, और ये 90 है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब यहां से सोचना शुरू करते हैं। इसको पूरा कर देते हैं, वैसे इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं बट फिर भी चलो। यहां पे क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। देखो इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्यों इक्वल होता है। क्योंकि अगर आप फोकस करें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इनकी ये और ये इक्वल है। टेंजेंट तो इक्वल होते ही हैं, और ये जो साइड है ये कॉमन है। या फिर अगर हम ये टेंजेंट इक्वल न भी देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये तो इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, ये 90 डिग्री तो होता ही है और ये कॉमन है। तो RHS भी एक प्रॉपर्टी होती है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, उससे भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कहने का मतलब ये है, पूरा सार इसका ये है जो मैं कह रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं जब ऐसी परिस्थिति होती है। तो यहां पे जो है, सॉरी, तो यहां पे जो है ये एंगल 90 डिग्री है, इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये 45 है। तो अब केवल इस ट्रायंगल पे फोकस करो तो ये हो गया है 45 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, कोई आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये 45 है, तो इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। भाई अगर ये 45 होगा तो ये भी तो अपने आप ही 45 हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 हो जाएगा ना अपने आप ही, क्योंकि ये 90 है, तीनों का प्लस 180 होना चाहिए, तो इसीलिए। अब ये दोनों अगर 45 है तो आमने सामने यानी बराबर एंगल के सामने की साइड बराबर होंगी। तो यहाँ पे दो बराबर एंगल हैं, इनकी साइड बराबर हैं सामने, ये और ये इक्वल हैं। तो अब सोचो यहाँ पर देखो, ये तो ए ही है ना, तो ये भी ए है,
और हमें निकालना ये है कि ये क्या है। सेम सीन यहाँ पर है, अगर ये 45 और ये 45 है तो ये अगर ए है तो ये भी ए है, तो हमें ये निकालना है। तो देखो OP स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर, और इससे मिल जाएगा OP यानी a√2, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ये सत्य बात है। बात समझ आई। दूसरा तरीका इसका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है और इसके सामने की ये साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, कर्ण जिसे हम कहते हैं, और ये आपको पता करना है। अगर मैं इस एंगल पे फोकस करूं जो कि 45 डिग्री है, इसके लिए ये एक लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो देखो लंब यानी परपेंडिकुलर और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, ये किस फॉर्मूले में होते हैं? तो आप भी जानते हैं कि साइन में होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी साइन 45 इज इक्वल टू ए अपॉन OP। साइन 45 है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP हो जाएगा a√2। और ये आप दूसरा तरीका है करने का, आपको जो पसंद है वो करो, लेकिन आने दोनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये आकृति हमारे पास है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सोचो, आई थिंक अभी तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी स्पर्श बिंदु जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ये लाइन जा रही है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये 90 डिग्री बनता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या बताया था कि ये जो बहिष्कोण होता है ये सामने के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो x है ये दिस प्लस दिस है, यानी 120 डिग्री, और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें x प्लस वाई फाइंड करना है कि x प्लस वाई क्या है। ओके, तो देखो ये x है, समझ गए? तो ये एंगल अगर हम, और ये y है, अगर ये y है तो ये क्या होगा? 180 माइनस y, ये आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। ये अगर x है तो ये क्या होगा? 180 माइनस x, ये भी आप जानते हैं, और ये 90 है। तो बेस्ट हो गया, इसे इसे और इसे प्लस करके 180 लिख दो, क्योंकि जो एक त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस 180 माइनस वाई, और ये तीनों को प्लस करके आएगा 180। तो देखो 180 से तो 180 पहले काट ही दो, तो इनको प्लस करके ये है 270, और x उधर जाएगा माइनस का प्लस, और ये भी प्लस, तो x प्लस वाई आ चुका है 270, और ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं। इस फिगर में ये एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो AC है ये एक डायमीटर है यानी व्यास, ये एक जीवा है और ये भी एक जीवा है, ये 50 डिग्री है। हमें फाइंड करना है ये एंगल। अब इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका है और एक लॉन्ग कट तरीका है, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। शॉर्टकट तो ये है कि छूटते ही आप इसका आंसर कह सकते हो कि ये 50 डिग्री है। ऐसा क्यों? देखो, तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल जो है वो आता है कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में और यहाँ पर ये एक टेंजेंट है। फाइन, तो यहाँ पे ओके, अब ये है एक सर्कल और ये है इसकी टेंजेंट। यहाँ तक सब बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, कैसा भी ट्रायंगल बनाते हो, बट
एक छोर उसका ये टच करना चाहिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी यहाँ से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया है, तो ये बना दिया है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल बिल्कुल इसको अंदर इस तरह से ये, ठीक है ना, यानी तीनों पॉइंट जो है सर्कल को टच करें, लेकिन ध्यान रखना एक जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करना चाहिए। तो फिर रूल ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसका ध्यान रखना। और आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ये टेंजेंट है और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे टच कर रहा है टेंजेंट इस सर्कल को, वहाँ पे इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है, एक छोर है, एक शीर्ष, और इस तरह से ये ट्राइंगल बना है। तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, और साथ में अगर आप इस स्पर्श रेखा को इधर भी लेना चाहो तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल वो इसके इक्वल होगा, ये है। और ये वैसे ये 90 होता है और ये भी वैसे 90 होता है, क्योंकि डायमीटर 90 डिग्री बनाता है। सेंटर ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसीलिए तो 50 डिग्री है, देख के ही हम बता सकते हैं कि 50 है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना। ये तो है शॉर्टकट तरीका कि देख के ही बता दो कि ये 50 तो ये है, लेकिन इसका लॉन्ग कट तरीका, अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में न हो तो फिर कैसे करें? तो फिर तो सिंपल जो हमारा तरीका है ही कि हमें पता करना है ये, हम इतना जानते हैं कि ये 90 डिग्री है। क्यों ये 90 है? क्योंकि ये टेंजेंट है और सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। टेंजेंट पे सेंटर से आप लाइन डालते हो तो 90 डिग्री बनता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो डायमीटर होते हैं, व्यास जो होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना, सर्कल को आप कहीं भी टच करोगे वो 90 डिग्री ही बनाएगा। ये 90 डिग्री है। आप इस डायमीटर से अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे, ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये भी 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डायमीटर है वहाँ से अगर आप सर्कल पे कहीं भी एंगल बनाओगे सभी 90 डिग्री होंगे। बात समझ आ गई? तो उससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 50 है, ये 90, तो बड़ा आसान है फाइंड करना। तो ये तो 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे? आई मीन 90 प्लस 50 होता है 140, पूरा ट्राइंगल का एंगल 180 होता है, तो 180 में से माइनस कर दो 140, तो ये 40 आ गया। अब ये 40 है, हमें पता करना है ये पूरा 90 है, तो 90 में से 40 माइनस किया, बचा 50, तो ये 50 डिग्री है। और अभी भी आपने नोटिस किया था, आपने आई मीन पीछे जो हमने किया था वहाँ से भी हमारा आंसर 50 डिग्री आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर हमारे पास ये फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं ये एक व्यास है और ये भी एक व्यास है यानी डायमीटर। BT एक स्पर्श रेखा है और B जो है वो स्पर्श बिंदु है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे, यहाँ से अगर लाइन जाती है तो ये 90 डिग्री बनता है। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी बाद में। हमें OT फाइंड करना है कि OT क्या है। अब देखो OT को फाइंड करने में एक ही समस्या है और वो ये है कि हमारे पास OB नहीं है। अगर कहीं से OB की व्यवस्था हो जाए तो हमारा आंसर आ जाए। OB जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस है। तो हमें अब रेडियस फाइंड करना है। यहाँ से कैसे होगा? उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, वो ये है, ये क्या है? देखो ये है व्यास। जो व्यास होता है वो वृत्त पे कहीं भी अगर एंगल बनाए तो 90 डिग्री होता है, तो यानी ये तो 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर आराम से पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 36 प्लस
64, ये है 100। तो जो CD है वो है √100 यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये तो 10 आ गया। अगर ये 10 है तो ये 5 हो गया, क्योंकि रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है ना। तो ये हमारा 5 आ चुका है रेडियस। और अगर ये 5 है, ये तो 4 ऑलरेडी है, तो ये आराम से निकल जाएगा OT। तो OT स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 में से 25, 4 से 16, ये है 41 आ गया दोनों को प्लस करके। तो OT जो है वो आ जाएगा √41 सेंटीमीटर। और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर गिवन है और आप देख सकते हैं ये एक जीवा यानी कॉर्ड है और ये भी एक जीवा कॉर्ड है। ये है 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल QPT ये 60 डिग्री है। हमें पता करना है एंगल PRQ। ये एंगल हमें पता करना है कि ये क्या है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये फाइंड कर सकते हैं आप? ये बताओ ये क्या होगा? ये फाइंड करना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है ये फाइंड करना। वो कैसे? देखो, ये पूरा 90 डिग्री होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ कि केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर कोई टच करती हुई लाइन जाती है तो वो ये परपेंडिकुलर होता है, एक लंब होता है। 90 है। 90 में से अगर ये 60 चला गया तो ये बचा 30। फाइन। अब सारा फोकस अपना इधर उधर से हटा के एक जगह पे लगाओ, इस ट्रायंगल पे POQ पे। आप जानते हैं कि ये और ये इक्वल साइड है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। हो गया। अब क्या आप ये पता कर सकते हो कि ये क्या है? बहुत आसान है। तीनों को प्लस करके आता है 180। 180 में से अगर 60 माइनस हो गया तो बचा 120। तो ये तो है 120 डिग्री, है ना भाई। टोटल एंगल 180 में से अगर ये 60 माइनस हो गए तो बचा 120 ना। तो ये 120 आ गया। लेकिन ये 120 आने से ये कैसे पता चलेगा? तो उसका एक तरीका है। यहाँ पे अगर ये 120 है तो ये क्या होगा? ये वाला एंगल, ये एंगल जो है बिल्कुल इसका हाफ होगा। अगर ये 120 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक रूल है सर्कल में कि अगर हमारे पास कोई जीवा है और ये केंद्र पर कोई कोण बना रही है, कोई भी कोण बना रही है, तो वृत्त पे बना जो कोण होगा वो बिल्कुल इसका हाफ होगा। यानी अगर कोई कोण आप ऐसे में बनाते हो तो ये जो कोण होगा ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसका हाफ होगा। तो अगर यहाँ पर ये है मान लो 120 डिग्री, तो ये बिल्कुल इसका हाफ, ये 60 डिग्री होगा। इसी वजह से ये 60 डिग्री है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये 9th क्लास में रूल्स थे। अगर आपको याद होगा 9th क्लास का तो ये आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अच्छा, अब एक और रूल होता है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसके अंदर कोई चतुर्भुज है, कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, बस इसके जो चारों शीट्स हैं इस सर्कल को टच करने चाहिए। तो आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। इस वजह से ये 60 और ये मिला के वो 180 होगा। तो ये हमारा आ गया। 180 में से माइनस कर दो 60 को तो ये 120 आ गया। और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये इसको करने का तरीका है। इसको करने के वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये उनमें से एक तरीका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 58 डिग्री है। हमें ये फाइंड करना है। ओके, कैसे होगा?
देखो, अगर हम फोकस करें इस ट्रायंगल पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें पता है 90 डिग्री है, कोई टेंशन नहीं है इसका तो, बट हमें ये पता नहीं है। अगर हमें समहाउ ये पता हो जाए फिर तो बड़ा आसान है निकालना। तो ये कहाँ से पता होगा? तो इसके लिए हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जो ये ए क्यू है ये केंद्र पर बना रहा है 58 डिग्री, तो यहाँ पर इसका हाफ बनाएगा। केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के डबल होता है, यानी वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। तो ये हो जाएगा इसका हाफ, यानी 58/2 जो है 29 डिग्री। याद रखना इस चीज़ को। मान लो हमारे पास कोई सर्कल है और कोई पी क्यू कोई, या तो आप इसको आर्क चाप समझ सकते हो या आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन ड्रॉ करो ना करो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ये एंगल है मान लो, इसका हाफ होगा कौन सा एंगल, जो कि बनेगा सर्कल पे, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर केस में अगर ये 58 डिग्री है जैसे, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 29 डिग्री, इस तरह से है। तो यहाँ से केंद्र पर 58 बनना है तो ये 29 हो गया। अब ये 29 है, ये 90 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ए टी क्यू, यानी ये एंगल प्लस 90 प्लस 29 इज़ 180 प्लस 119 इज़ 180। तो एंगल ए टी क्यू इज़ 119 उधर गया, तो ये हो जाएगा 61। ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन। और अब हमारे पास है फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट हैं, इस तरह से टेंजेंट जा रही हैं, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल, ये वाला एंगल, यानी एंगल क्यू एस आर। अब ये कैसे फाइंड करना होगा? देखो, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ये एंगल। अब ये कैसे होगा देखो, तो यहाँ पर आप फोकस करो, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। तो केंद्र से जब स्पर्श रेखा पे लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे देखो आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे टच कर रही है, ये टेंजेंट इस सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है। तो जब सेंटर से आप उसको ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है 90 डिग्री। 90 में से ये तो हो गया 60, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। फाइन। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ आर एस 30 डिग्री है। अच्छा, इसी तरह से ये भी टेंजेंट है और ये भी इसका परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि केंद्र से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, स्पर्श बिंदु को। तो ये हो गया 90 डिग्री। ये आप वैसे आई एम श्योर कि आपको पता होगा। अब ये 90 है तो इसमें से ये 50 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारे पास एंगल जो ये है यानी ओ क्यू एस, ये 40 डिग्री है। फाइन। लेकिन अब ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन चुके हैं, दो त्रिभुज। एक तो है एंगल, एक तो है त्रिभुज आर ओ एस ये वाला, और दूसरा है क्यू ओ एस, ये दोनों त्रिभुज। पहले इस पे फोकस करो। आप ये जानते हो कि ये जो है एक ऑब्वियसली रेडियस है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, तो इस वजह से ये और ये हो गए इक्वल। यानी ये जो ट्राइंगल है ये बन गया है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस वजह से आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर साइड के सामने वाले जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ओ एस आर बराबर हो जाएगा एंगल ओ आर एस, यानी 30 डिग्री। और ऐसे ही यहाँ पर है कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये बराबर हो गए, तो इनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो जो ये है यानी इसके सामने वही इसके सामने ये है, तो ये भी हो गया 40 डिग्री। तो यानी एंगल
OSQ इज इक्वल टू एंगल OQS 40 डिग्री। और जो फाइनली हमें पूछा गया है कि एंगल QSR हमें बताना है, तो ऑब्वियसली इस एंगल को और इस एंगल को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा, यानी एंगल OSR प्लस एंगल OSQ, तो ये है 30 प्लस 40, यानी ये हो गया है कितना 70 डिग्री। फाइन, और ये हमारा आंसर है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।